कभी भारत के रिटेल किंग माने जाने वाले किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल दिवालियापन की प्रक्रिया से जूझ रही है। बिग बाजार का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी, फ्यूचर रिटेल का ही फ्लैगशिप ब्रांड है बिग बाजार। दरअसल फ्यूचर रिटेल की संपत्तियां बेची जानी है और इसके जरिए बैंकों के कर्ज चुकाए जाने हैं। लेकिन अब इसमें एक ताजा अपडेट सामने आया है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। दरअसल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT ने कर्ज में डूबी कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा करीब 1 महीने के लिए आगे बढ़ाई है। अब इस प्रक्रिया के लिए 17 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी शेयर की है। नियामकीय फाइलिंग में कंपनी की ओर से बताया गया है कि NCLT की मुंबई पीठ ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी FRL को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया यानी CIRP से 33 दिन की अवधि के लिए बाहर रखने की अनुमति दे दी है। फ्यूचर रिटेल के मुताबिक NCLT ने 17 जुलाई 2023 को FRL की अर्जी पर सुनवाई की और उसे CIRP के लिए अतिरिक्त छूट दिए जाने का फैसला किया। इसके तहत अब FRL की CIRP को पूरा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2023 हो गई है। दिवाला प्रक्रिया नियम क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी CIRP को पूरा करने में लगने वाले समय की बात करें तो संहिता की धारा 12A के अनुसार कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से इसे 180 दिन की अवधि के भीतर पूरा करना होता है। हालांकि मुकदमेबाजी और सुनवाई में लगने वाले समय को जोड़कर इसे 330 दिन में पूरा करना होता है। गौरतलब है कि कर्ज चुकाने में नाकाम रहने के कारण बीते 20 जुलाई 2022 को NCLT ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की थी। इससे पहले NCLT की पीठ ने CIRP को पूरा करने के लिए 15 जुलाई 2023 तक 90 दिन की छूट दी थी। बिग बाजार वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल पर अलग अलग क्रेडिटर्स ने 21,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। बता दें, बिग बाजार वाली इसी फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए बीते अप्रैल 2023 में खरीदारों की होड़ सी लगी थी। इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए गौतम अडानी और मुकेश अंबानी समेत कुल 49 कंपनियां रेस में थी। हालांकि अगले ही महीने यानी मई 2023 में इस दिवालिया कंपनी की खरीदारी की रेस से अडानी और रिलायंस ग्रुप दोनों ही बाहर हो गए। बीते दिनों जारी एक रिपोर्ट की माने तो फाइनल राउंड के लिए अब 6 कंपनियों के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। फ्यूचर रिटेल शेयर की बात करें तो इस कर्ज में डूबी कंपनी का सस्ता स्टॉक शेयर बाजार में धमाल मचा रहा है। इस स्टॉक में बीते कई दिनों से हर रोज अपर सर्किट लग रहा है। बीते 1 महीने में इसका भाव करीब 40% बढ़ गया है। हालांकि कंपनी के शेयरों में लगातार तेजी का सिलसिला जारी है, लेकिन बता दें कि कंपनी का शेयर अपने हाई से करीब 99% कमजोर हो चुका है। फिर भी फ्यूचर रिटेल स्टॉक को खरीदने वालों की होड़ लगी हुई है। साल 2017 में फ्यूचर रिटेल के एक शेयर की कीमत करीब 645 रुपए थी और अभी शेयर प्राइस करीब 3 रुपए 80 पैसे है। बिग बाजार की बात करें तो फ्यूचर रिटेल का फ्लैगशिप ब्रांड है ये। इसके शुरू होने की कहानी काफी पुरानी है। 1987 में मेंस वेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1991 में कंपनी का नाम बदलकर पैंटालून फैशंस इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। 1992 में कंपनी का IPO आया। 1994 में पैंटालून शॉपी के नाम से देश भर में एक्सक्लूसिव मेंसवेयर स्टोर की शुरुआत की गई। पैंटालून रिटेल ने 2001 में महज 22 दिनों के भीतर कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 3 बिग बाजार स्टोर्स की शुरुआत की। 2002 में फूड बाजार सुपरमार्केट चेन की शुरुआत हुई। फ्यूचर रिटेल को बुलंदियों पर पहुंचाने में बिग बाजार का अहम रोल रहा है। खैर, एक वक्त था जब फ्यूचर रिटेल देश के करीब 430 शहरों में 1500 से ज्यादा आउटलेट्स चला रही थी। इसमें हाइपरमार्केट, सुपरमार्केट और होम सेगमेंट जैसे कई रिटेल फॉर्मेट थे। लेकिन बाद में ऊंचे कर्जों के चलते फ्यूचर रिटेल का कारोबार गड़बड़ा गया और अब फ्यूचर रिटेल की एसेट्स की बिक्री भी जल्द होने वाली है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक। बिज तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।